एक्सलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने से आ रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा। चलो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यानी कि पूछ रहा है कि संतुलित नहीं है, असंतुलित के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 2H2 + O2 और 2H2O ये जो है यह संतुलित अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इधर भी हमारा परमाणु संख्या जो है 2 दूना 4 4 हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन हमारा क्या है 2 गो है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है। इधर भी हमारा 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हमारा क्या है 2 है। तो 2 ऑक्सीजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन इधर भी, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बी ऑप्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं। चूंकि यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें असंतुलित की बात कर रहा है, यानी कि संतुलित नहीं होगा उसकी बात कर रहा है, तो ये तो संतुलित है, चूंकि यह नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2KClO3 ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है और यहाँ पर ही इस अभिक्रिया के दौरान हमारा बन रहा है 2KCl + 3O2। अब हम देखते हैं संतुलित है कि नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं। तो 2KCl यानी कि 2 को पोटेशियम है, 2 को क्लोरीन है और 6 को यहाँ क्या है ऑक्सीजन है। उसी तरफ लेफ्ट साइड भी देख लेते हैं तो यहाँ पर 2 को पोटेशियम मिल जाएगा, ये 2 को क्लोरीन मिल जाएगा और हमारा ये 2 आगे लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के लिए भी लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन का यहाँ 3 परमाणु है तो ये 2 3 के साथ गुना हो जाएगा तो ऑक्सीजन का यहाँ 6 परमाणु हो जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड भी हो जाएगा और हमारा 6 ऑक्सीजन राइट साइड भी हो जाएगा। तो यह क्या है दोनों तरफ परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो जाएगा क्यों? क्योंकि पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 है ना, और उसके बाद ऑक्सीजन 100, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 100 है, इसलिए संतुलित हो जाएगा। इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं H2 + Cl2 एंड 2HCl हमारा क्या है प्रतिफल का निर्माण किया है। अब देख रहे हैं कि हमारा अभिकारक की तरफ लेफ्ट साइड हमारा क्या है 2 गो हाइड्रोजन का परमाणु है, 2 गो क्लोरीन का परमाणु है। उसी तरफ प्रतिफल की तरफ 2 हाइड्रोजन है और 2 इसके लिए भी लगा हुआ है ना, इसलिए 2 गो हमारा क्या है क्लोरीन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। तो इधर भी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन एंड इधर भी हमारा क्या है 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन है, इसलिए यह क्या है हमारा संतुलित अभिक्रिया है, जो कि हमारा ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा नहीं होगा, यह गलत होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अब हम लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है लेड नाइट्रेट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है और ऑक्सीजन बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर NO3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है। अब हम बात कर लेते हैं और तुम्हारा लेड जो है 1 है। अब लेड इधर तो 1 है प्रतिफल की तरफ, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ इस तरह हम देख लेते हैं कि 2 गो है और यहाँ पर 2 गो है, तो 2 और 2 4 4 1 5 ऑक्सीजन है और यहाँ तो ऑक्सीजन की संख्या हमें 6 बता रही है क्योंकि ये 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। अब इधर हमारा 5 ऑक्सीजन है और इधर हमारा कितना है 6 ऑक्सीजन है, इसलिए दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या असमान होने के कारण यह हमारा पर क्या हो जाएगा असंतुलित हो जाएगा। और एक तरीके से और देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, इसलिए यहाँ से भी यह पता चलती है कि यह क्या है असंतुलित अभिक्रिया है, चूंकि संतुलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलो ऊपर करो बैठे रहना। उसके बाद है हमारा कि आयरन ऑक्साइड + 2 एल्युमिनियम परमाणु है और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड + 2 आयरन परमाणु है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। इनकी पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है, या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, या तुम्हारा इसमें द्विविस्थापनिक अभिक्रिया भी दिया हुआ है। तो हम इसको पता करते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। किसी का मन में होगा कि सर विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ, तो हम तुमको बता देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के दौरान यह बताया जाता है कि कोई यौगिक है और उस यौगिक में, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो यौगिक दिया हुआ है, एक क्या है हमारा आयरन ऑक्साइड है, ये कोई यौगिक है
और कोई यौगिक में बहुत सारे परमाणु या परमाणु का समूह रहेगा। जैसे आयरन के 2 परमाणु में ऑक्सीजन का यहाँ पर ही 3 परमाणु जुटा हुआ है, तो यह क्या है, परमाणु या परमाणु का समूह है जो आयरन के साथ जुटा हुआ है। तो यह क्या है, यौगिक है। और इसी परमाणु या परमाणु के समूह में से कोई बरियार आयन आकर क्या करेगा, कमजोर आयन को विस्थापित कर देगा। तो कमजोर आयन को विस्थापित होने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है +2 एल्युमिनियम, क्या दिया हुआ है, 2 एल्युमिनियम, और यहाँ पर दिया हुआ है Al2O3 + 2 आयरन। यहाँ पर आयरन क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है। क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये क्या है, हमारा क्रियाशील श्रेणी है। और क्रियाशील श्रेणी में जो सबसे ऊपर होता है वो अत्यधिक क्रियाशील श्रेणी होता है, और जो क्रियाशील श्रेणी में तुम्हारा नीचे होता है वो कम क्रियाशील होता है। और भी बहुत सारे होते हैं तत्व। तो हम इतना से हमको पता चल जाएगा, ये पोटेशियम सबसे ऊपर है, ये सोडियम से ज़्यादा पावरफुल है। सोडियम क्या है, कैल्शियम से ऊपर है, इसलिए सोडियम पावरफुल है कैल्शियम से। मैग्नीशियम से ज़्यादा पावरफुल तुम्हारा कैल्शियम है, और एल्युमिनियम से ज़्यादा पावरफुल मैग्नीशियम है, और जिंक से ज़्यादा पावरफुल एल्युमिनियम है, और आयरन से ज़्यादा पावरफुल जिंक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ही आयरन क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन ऋण आयन के साथ अभिक्रिया किया हुआ है, और एल्युमिनियम हमारा क्या होता है, धनायन होता है। चूंकि एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को यहाँ से विस्थापित करना चाहेगा, कहेगा कि तुम यहाँ से क्या हो, साइड हो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास जो आयरन होता है वह कहता है, क्यों कहता है कि देखो क्रियाशील श्रेणी के हिसाब से हम क्या है, क्रियाशील श्रेणी में सबसे क्या है, ऊपर है, तुमसे क्या है, ऊपर है। जो कि आयरन क्या है, एल्युमिनियम के बाद तुम्हारा सेकंड के बाद थर्ड पोजीशंस पर है, और ये क्रियाशील श्रेणी में नीचे, इसलिए पावरफुल हमारा एल्युमिनियम ज्यादा है। और इसीलिए एल्युमिनियम क्या करता है, आयरन को यहाँ से विस्थापित कर देता है। आयरन को यहाँ पर देखो विस्थापित किया हुआ है, और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। यानी कि एल्युमिनियम खुद जाकर क्या करता है, ऋण आयन के स्थान पर यानी कि आयरन के सीट पर बैठ जाता है और आयरन को विस्थापित कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और एक परमाणुओं का विस्थापन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया इज अ राइट आंसर है। उसके बाद संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें 2 परमाणु आपस में संयोग करके नया यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद विघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो कोई बड़ा परमाणु आपस में टूटेगा और टूटने के बाद सरल अणु का निर्माण करता है, उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। यानी कि हम जैसे बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड है और प्लस में क्या है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ए प्लस आयन है, माइनस आयन है, प्लस आयन है, माइनस आयन है। ये क्या करेगा, सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बना लेता है हमारा सोडियम सल्फेट, और उसी तरह हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना लेता है हमारा HCl बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। और इस तरह इसमें एक यौगिक एक क्या कर रहा है, सोडियम यहाँ से सल्फेट आयन को ले रहा है, तो यहाँ पर इसे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन क्लोरीन को ले रहा है। तो इस तरह 2 यौगिक अपने आयनों का स्थान अदला बदली कर देता है, चेंज कर देता है, और इस तरह आयनों का आदान प्रदान के फलस्वरूप हमारा एक 2 अलग अलग अणु का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि 2 आयनों का क्या होता है, विस्थापन होता है यहाँ पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमारा जो सूत्र होता है NO2 होता है। इसका जो रंग होता है ना, भूरा कलर का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए हमारा भूरा कलर का होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा, यानी कि ए गलत ऑप्शन होगा, ए गलत ऑप्शन होगा, और यह क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हमारा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र हमारा होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है हमारा C12H22O11, C12H22O11 होता है। उसके बाद हमारा C6H12O6 होता है, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ए हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। और ए हमारा एसिटिक एसिड है, ये हमारा CH3COOH एसिटिक 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 एसिड है। अब तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन होगा नहीं, ए भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा चीनी का सूत्र ए होता है C12H22O11।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को पता है सब लोगों को कि H2SO4 होता है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि H2SO7 को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जबकि H2H2O3 को हम लोग बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जबकि H2H2O8 को बोलते हैं पेरोक्सी डी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसलिए H2SO4 जो होगा हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, इज अ राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 5 क्वेश्चंस करवाया है। कल हम क्या करेंगे, लेसन फर्स्ट का ही 1.2 का टॉपिक देंगे, उसमें तुम्हारा नया क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ हम सॉल्यूशंस करेंगे और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।